Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 2 of deep dive into Hinduism. Let's get into it. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे ब्रिटिश रूल को अपोज करने के लिए और बाकी रिलीजन से खुद को अलग करने के लिए इंडियंस ने खुद को हिंदू बताना शुरू करा था। लेकिन जो टर्म है वो तो बाद में आया। इससे जुड़े जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इन बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का जो ओरिजिन है वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पुराना है। हिंदूज अपने रिलीजन के लिए सनातन धर्म के टर्म का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है इटर्नल फेथ, यानी कि जो हमेशा से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो या तो हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं या फिर उसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, जैसे कि प्रोटोशिवा सील, स्वास्तिक, शिवलिंग्स, जिन्हें आज हिंदुइज्म का पार्ट माना जाता है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पर हिंदुइज्म की शुरुआत वैदिक कल्चर से मानी जाती है। ये वही समय है जब हमारी सीक्रेट टेक्स्ट वेदास का ओरिजिन हुआ था। कुछ कोर बिलीव्स हैं जो हिंदुइज्म को डिफाइन करते हैं। आइए जानते हैं। हिंदुइज्म की बिलीव्स लोकल, रीजनल, कास्ट और कम्युनिटी ड्रिवन प्रैक्टिसेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो सभी वेरिएशंस में कॉमन कहे जा सकते हैं। इन्हीं ही हम कोर बिलीव्स कह रहे हैं और इसमें सबसे पहले आता है सुप्रीम बीइंग में विश्वास, जिसे हिंदुइज्म में ब्रह्मांड कहा गया है। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ कर्मा, सोल, पुनर्जन्म और मोक्ष हिंदुइज्म के सेंट्रल बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। सोल या आत्मा का कंसेप्ट कहता है कि सभी लिविंग क्रिएचर्स के अंदर आत्मा होती है, जो कि ईश्वर का ही अंश है। कर्मा का कंसेप्ट हिंदुइज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है, जिसके अनुसार आपके जो एक्शंस हैं वही आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ को डिटरमिन करते हैं। हमारे रिलीजन में 4 मेन एम्स बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति के बाद साइकिल ऑफ बर्थ्स का एंड हो जाता है और आत्मा जो है वो सुप्रीम सोल में जाके मिल जाती है। दोस्तों, वैसे तो हम लोग एक सुप्रीम पावर में विश्वास रखते हैं, एक ऐसी पावर और एक ऐसी एनर्जी जो हर जगह मौजूद है। लेकिन ऐसा माना गया है कि इस पावर के भी अलग अलग रूप होते हैं। हिंदुइज्म के अनुसार सब कुछ ईश्वर का ही अंश है और ये अवतार मनुष्य का भला करने के लिए ही लिए गए हैं। हमारे रिलीजन में प्लांट से लेकर एनिमल तक सबकी पूजा होती है और नेचर को वर्शिप करने के पीछे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। जैसे कि हम लोग बैनियन ट्री को वर्शिप करते हैं, लेकिन ये ट्री हमें 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। और मेडिसिनल वैल्यू जैसे प्लांट्स तुलसी, आंवला, हम लोग इनकी भी पूजा करते हैं। दोस्तों, वैदिक पीरियड में भगवान इंद्र को मेजर गॉड माना जाता था, लेकिन लेटर पीरियड में ट्रिनिटी का कंसेप्ट आ गया, जिसमें 3 भगवानों को पूजा जाता था: ब्रह्मा, विष्णु और शिव। शिव जी को भगवान महेश भी बोला जाता है। हमारे रिलीजन में फेमिनिन एनर्जी को भी पूजा जाता है, जिन्हें देवी शक्ति माना गया है। और अलग अलग गॉड्स को अलग अलग एट्रीब्यूट से भी जोड़ा गया है, जिससे भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी कि रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, सरस्वती माता को ज्ञान की देवी भी माना जाता है। जिस तरह हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, उसी तरह कोई एक बुक्स हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, बल्कि मल्टीपल टेक्स्ट हैं जो हिंदुइज्म में सेक्रेड मानी गई हैं। और इनमें से सबसे पुराने आते हैं वेदास। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू मान्यता के अनुसार वेदास इटर्नल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं और खुद ईश्वर ने इन्हें ऋषियों को रिवील करा था। इसके अलावा उपनिषद, पुराण, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता हमारी मेजर होली बुक्स हैं। बाकी रिलीजन की तरह हिंदुइज्म में भी अलग अलग संप्रदाय देखने को मिलते हैं। 4 मेजर संप्रदाय हैं हिंदुइज्म में: वैष्णव, शैव, शक्त और स्मृतास। वैष्णव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शैव भगवान शिव की, शक्त देवी शक्ति की और स्मृतास 5 डीटीज को एक सुप्रीम बीइंग का पार्ट मानकर वर्शिप किया जाता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे संप्रदाय और सब संप्रदाय हिंदुइज्म का पार्ट है। हमारे धर्म में मल्टीपल सेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते।
इसकी एक बड़ी वजह ये है कि इन सब का जो कोर बिलीफ है वो एक ही है, वो है टॉलरेंस, जो हिंदुइज्म में एक बहुत ही मेजर और कोर बिलीफ की तरह माना जाता है। फॉर मोर सच कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर फॉलोइंग अलोंग, बाय।